ज्ञान लिख रहे हैं हाथ मेरे, पर लिखा रही हो आप ही माँ। और इसी के साथ आप सबको बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन मतलब बसंत पंचमी के दिन तो आज हमारी स्कूल में होने वाला है उसका सेलिब्रेशन। आप ही सोचो गाइस, अगर हम स्कूल में है जिसके मतलब आधार पर हम खड़े हैं, अगर उसी की पूजा हम आज ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आज हम पूरा मतलब बच्चों को उसके बारे में समझाने वाले हैं कि बसंत पंचमी का महत्व क्या है, और सरस्वती माँ की पूजा भी करेंगे और उससे बहुत सारा आशीर्वाद भी लेंगे। और मेरी यही कामना है कि आप सबको भी आशीर्वाद मिले उनका। तो इसी के साथ इस लोग को करते हैं शुरू। चलो हेलो। चलो, आपको पता है आज क्या है? सबने येलो कपड़े क्यों पहने? आज बसंत पंचमी है। क्या है? बसंत पंचमी है। ओके, चलो तो आज बसंत पंचमी मतलब आपको तो पता नहीं है क्या है, तो आज हम पूरा उसका स्टोरी देखेंगे। ओके, कि आज क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, हम बसंत पंचमी क्यों सेलिब्रेट करते हैं, वो सब कुछ। ठीक है, क्या है बसंत पंचमी है, ठीक है, तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए, तो बहुत इम्पोर्टेंस है। ओके, क्योंकि आज एक ऐसी देवी का मतलब उद्भव हुआ था जिसकी वजह से हमें ये सब कुछ आज आप पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, उसी की वजह से हम कर रहे हैं सब कुछ। ओके, तो पर कैसे हुआ वो सब कुछ हमें आज स्टोरी के थ्रू क्या करना है, देखना है। ठीक है, आपने कभी ये सोचा है कि हम सब कहाँ से आए? फिर कभी ऐसा हुआ होगा कि ये कुछ भी नहीं था, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ऐसा आपने कभी सोचा है? कभी नहीं सोचा? तो सोचना चाहिए ना। बहुत समय पहले ना ये कुछ भी नहीं था, तब सिर्फ ना वो त्रिदेव ही थे। तो विष्णु भगवान ने क्या किया पता है? वो ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि आप ना कुछ मतलब नया सर्जन करो, पूरा कुछ निर्माण करो। तो फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया? पूरी सृष्टि का निर्माण किया। सृष्टि यानी हम सब, पता चला पृथ्वी हम बोलते हैं ना, अर्थ बोलते हैं ना, तो वो सृष्टि को उसका सर्जन जो है वो कौन से देवता ने किया? ब्रह्मा जी ने। पर किसके आदेश पे? विष्णु जी के आदेश पे। तो विष्णु जी ने आदेश दिया ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? पूरी सृष्टि का निर्माण से फिर ब्रह्मा जी वहां से चले गए। फिर ब्रह्मा जी ने क्या सोचा कि मैंने सृष्टि का निर्माण तो कर दिया, पर अब जाके उसको देखना था कि सृष्टि कैसे चल रही है। तो फिर वो वहां पे देखने के लिए पहुंचे कि भाई सब कुछ कैसा चल रहा है। तो उन्होंने वहां पे जाके देखा कि पूरी शांति छाई हुई है, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है, ना ही पत्तों का आवाज, ना ही नदी झरने, क्योंकि तब वॉइस ही नहीं था, आवाज ही नहीं थी। पता चला कोई बोल नहीं पा रहा था, सब मौन थे, सब एकदम शांति से बैठे थे। क्योंकि अगर आवाज होती तो किसी के साथ बात करते, कुछ लेन देन होती, कुछ होता, वही नहीं था। तो फिर ब्रह्मा जी को क्या लगा कि उसने जो सर्जन किया है उसमें कुछ ना कुछ कमी रह गई है। फिर उन्होंने ये सोच के उसके कमंडल में से पानी लिया और वो पानी उन्होंने चारों ओर छिड़क दिया। क्या किया? पानी को चारों ओर छिड़क दिया। ने क्या किया? चारों ओर पानी छिड़का। तो जैसे ही उसने उसके कमंडल में से पानी छिड़का ना, तो उसके मतलब उसमें से उसकी शक्ति में से एक देवी का उद्भव हुआ। क्या हुआ? एक देवी का उद्भव हुआ। और वो देवी जो उद्भव हुई है ना, उसके एक हाथ में वीणा थी। क्या थी? वीणा थी। दूसरा हाथ वर मुद्रा में था, और फिर एक हाथ में पुस्तक था, और तीसरे हाथ में पुस्तक था, और चौथे हाथ में अक्षमाला थी। क्या थी? अक्षमाला थी। और फिर वो देवी उद्भव हुई, और वो देवी जो थी उन्होंने क्या किया? उसके हाथ में जो वीणा थी उसके तार को क्या किया? छेड़ा। तो उस तार को जैसे ही उसने छेड़ा तो उसमें से एक ध्वनि उद्भव हुई। क्या उद्भव हुई? ध्वनि, यानी उसमें से एक आवाज उद्भव हुई। और उसी आवाज में से फिर क्या हुई? पूरी सृष्टि को क्या मिली? आवाज, यानी कि ध्वनि मिली। वो जो सब मौन बैठे थे ना, वो सब बोलने लगे अचानक से। फिर पत्ते ऐसे ऐसे होते थे तो उसमें से आवाज आने लगी, नदी बहती है उसमें से आवाज आने लगी, झरने में से आवाज आने लगी। सब जगह क्या हुआ? मतलब जैसा होना चाहिए वैसा फिर हो गया। मतलब सब में सबको क्या मिल गई? ध्वनि मिल गई। तो वो दिन कौन सा था? आज का दिन था। यानी आज के दिन माँ सरस्वती, वो कौन सी देवी थी? माँ सरस्वती, माँ शारदा रंगे रंगे फूल खिलाता, झूम रही है डाली डाली, कूक रही कोयल मतवाली, गुन 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 कौवे गाते, तितली रानी से बतियाते। सर्दी गई अब है जाना, मौसम हुआ बड़ा सुहाना, आया है ऋतुराज वसंत,
छाई जग में सुबह आनंद, आया है ऋतुराज वसंत, छाया जग में सुबह आनंद। हैप्पी बसंत पंचमी। हैप्पी बसंत पंचमी। तो सबको आज माँ को कौन से फूल चढ़ते हैं? येलो कलर के फ्लावर चढ़ते हैं, ओके, सरस्वती माँ को। इसलिए आप सबने येलो कपड़े भी पहने हैं और आज सब कुछ ऐसा होता है। तो सबको फ्लावर चढ़ाना है और फिर उसको क्या करना है? वंदन करना है, ओके। और उससे आशीर्वाद मांगो कि आपको बहुत सारा ज्ञान दे दे, आप बहुत होशियार हो जाओ पढ़ने में, लिखने में, और आपको सब कुछ आ जाए एकदम आराम से, ओके। आप बहुत 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 ज़्यादा होशियार हो जाओ। ऐसी आप आज प्रार्थना करो उनको कि आपको सब कुछ आ जाए। साइड जाओ, चलो। और उसके बाद हम सारे टीचर्स से मिलके सरस्वती माँ की पूजा की। यहाँ पे ये देखो काजल मैम वो सब, हम सब मिलके सबसे पहले सरस्वती माँ को दूध चढ़ाया, मतलब दूध से नहलाया, उसके बाद पानी से पूरा वो किया, और फिर उसको जो आप वो मस्त वाला आसन देख रहे हो ना, वहाँ पे फिर उसको विराजमान कर दिया। ये देखो अभी पानी से नहलाया था ना, तो फ्लावर से फिर सब उनको वो क्लिप कर रहे। फिर ऐसे मतलब हमने थोड़ी उनकी पूजा की, सेवा की, क्योंकि अगर उनका आशीर्वाद हम पे बना रहेगा तभी गाइस हम इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं इसमें। क्योंकि अगर हमारे पास ज्ञान है, ज्ञान है तो सब कुछ है, अगर नहीं है, वो बोलते हैं ना कि ज्ञान के बिना अंधेरा छा जाता है, छा जाता है। तो ऐसा ही है, अगर किसी की लाइफ में अगर इसका उजाला नहीं है, ज्ञान का, विद्या का उजाला नहीं है, आप सोचो अगर हमारे पास वाणी, मतलब हम बोल नहीं पाते तो हम क्या करते? तो ये सब इस देवी के आशीर्वाद, मतलब सरस्वती माँ के आशीर्वाद से हमें मिला है। तो आज के दिन तो बड़े ही दिल से उनकी पूजा हमें करनी चाहिए। देखो अभी अबील गुलाल सिंदूर वो सब कुछ हमने सरस्वती माँ को चढ़ाया, और फिर लास्ट में उसकी आरती की। आपने ये गाइस पूरा देखा आपने कि हमने किस तरह से पूरा स्टोरी थ्रू बच्चों को समझाया कि कैसे, मतलब ब्रह्मा जी, उन लोगों को तो पता भी नहीं था कि ब्रह्मा जी कैसे दिखते गए। जब देखा तब पता चला कि ब्रह्मा जी होते हैं, फिर ऐसे सरस्वती माँ है, और फिर बहुत टाइम पहले मतलब ऐसा सब कुछ हुआ था। तो इसे उन लोगों का इमेजिनेशन पावर जो है वो भी बहुत बढ़ता है, और एक स्टोरी एक ऐसा वे है कि बहुत इजीली हम मतलब उनको समझा पाते हैं। और अभी सरस्वती माँ को हम सब जानते हैं कि येलो फ्लावर्स जो होते हैं वो चढ़ाए जाते हैं। तो अभी सारे मेम जो है वो फिर उनको फ्लावर जो है वो चढ़ा रहे हैं, मतलब। और फिर हमने की माँ की आरती लास्ट में, और आरती करने के बाद फिर उसको बहुत सारा भोग भी हमने वो किया था, प्रसाद भी धराया था, वो सब कुछ अभी आप आगे देखना। તમારી કૃપાના આશીર્વાદ બનાવી રાખજો અમારી સ્કૂલ ઉપર। હજી આ 2 માળની છે, પછી 7 માળની બહુ જલ્દી થઈ જાય। બીજી પાછી પછી થઈ ગયા, પછી અમે 7 માળની થાય, પછી પાછી બીજી 7 માળની થાય। નહીં નહીં, પહેલા એટલા એની ઉમ્મીદો પર ખરા ઉતરી, પછી બીજી 7 માળની થઈ। તથાસ્તુ। એવું કહેવાય અમારી બધાના પગાર 50-50 એવું ના મંગાય। સરસ્વતી માને જ્ઞાન આવશે તો પૈસા તો આપોઆપ આવશે। વિદ્યા હશે તો બધું મળશે। વિદ્યા આપજો, બાકી બધું એની જાતે આવી જશે। એક નસીબ આપી દેજો થોડા ખારા। હા, નસીબ બહુ વર્ક કરે, બહુ વર્ક કરે। ચાલો। तो आपने देखा कि हमने पूरी वसंत पंचमी का सेलिब्रेशन कैसे किया, बारी बारी से सारे बच्चों को हम यहाँ पे लाए, उसको इसका महत्व समझाया, मतलब पूरा स्टोरी दिखा के, ताकि उन लोगों को पता चले कि रियल में उस टाइम पे क्या हुआ था, और रियल में वो लोग इसका इम्पोर्टेंस समझ पाए।
तो आई होप कि आप सबको बहुत मज़ा आया होगा। ऐसे ही मतलब अच्छे और थोड़े मस्ती वाले, थोड़े वो वाले, सारे मतलब सारे टाइप्स के व्लॉग हम स्कूल के लेके आते रहेंगे, तो आप देखते रहिएगा। और इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं यहाँ पे ख़त्म।